जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया है, भगवान श्री राम को उपदेश किया है महर्षि वशिष्ठ ने। तो महर्षि वशिष्ठ जब भी भगवान को संबोधन करते हैं तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम। और भगवान श्री राम जब कुछ पूछते हैं अपने सद्गुरु से, वशिष्ठ जी महाराज से, तो हे गुरुदेव। सज्जनों, भारत संस्कृति से हमेशा धनी रहा है। आवर कल्चर इज वेरी रिच। संस्कृति के धनी रहे हैं हम। सभी मनुष्यों का सम्मान, पिता को पुत्र सम्मान करे, माँ को उनकी संतान सम्मान करे। The moment we are losing our respectful words, जैसे ही जिस क्षण हम विनम्र भरे शब्दों को छोड़ देते हैं, विनम्रता को छोड़ देते हैं, तब विनम्रता नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? उदंडता। अभी दिन है तो कोई नहीं कहता कि अभी रात है। उसी तरह से विनम्रता नहीं रहेगी तो उदंडता ही रहेगी, और विनम्रता रहेगी तो उदंडता कहीं दिखेगी नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, किसी को कुछ कहना है तो प्रेम से कहिए। वेद भगवान भी बहुत प्रेम से कह रहे हैं, हे मनुष्यों। एंड दिस एडवाइस इज फॉर ईच एंड एवरीवन। सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, सभी मनुष्यों के लिए है। सबसे पहले मनुष्य के लिए है। मनुष्यता समाज के लिए है और मनुष्यता राष्ट्र के लिए होना चाहिए। लोग अपनी मनुष्यता खोते जा रहे हैं, अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। वजह यही है कि उस सत्य से लोगों ने दूरी बना ली है, उस परमात्मा से लोगों ने दूरी बना ली। और जो लोग उस ईश्वर के करीब हैं, उनके समीप हैं, उनके सानिध्य में हैं, उनका जीवन निश्चय ही दिव्य जीवन है। Whether he is or she is, their life is really divine. उनका जीवन दिव्य है। और दिव्यता की खोज हर एक व्यक्ति के जीवन में है। जैसे तैसे आपने देखा होगा कि सूअर नाली में होता है, गंदगी में। बदबू जिस नाली में आती है, नाली में बदबू ही आती है, तो नाली किसे पसंद है? सज्जनों, जीवन भी साफ सुथरा होना चाहिए, जीवन भी सात्विक होना चाहिए। अगर जीवन में सात्विकता नहीं है, जीवन में स्वच्छता नहीं है, जीवन में पवित्रता नहीं है, तो कैसा जीवन है?
जो जीवन गंदगी से भर गया है, जिस जीवन में इतनी मलिनता आ गई है, सज्जनों, जिस व्यक्ति के जीवन में मलिनता, गंदगी, विकार भर गया है, ऐसे लोगों का जीवन जीवन नहीं है। इसलिए वेद भगवान उपदेश करते हैं सभी के लिए। The Lord Veda is advising to the entire world, the whole world. सभी के लिए उपदेश है। क्या उपदेश है? तो वेद भगवान कहते हैं जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। सज्जनों, आपके पास बहुत कुछ है। सबसे पहली बात, आप विनम्र हैं, आप शिक्षित हैं, आप संस्कृत भी हैं। सज्जनों, संसार के ऐश्वर्य आपके पास है, दुनिया के लोगों के पास ऐश्वर्य भी है, और रहने के लिए सुंदर मकान है, व्यापार करने के लिए सुंदर दुकान है, खेती करने के लिए बहुत सारी जमीन है, सवारी बैठने के लिए अच्छी अच्छी कारें हैं, पहनने के लिए महंगे कपड़े हैं, खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनेंगे। सब कुछ है जीवन में, घर परिवार समृद्धि से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी मनुष्य कहीं न कहीं कुछ कमी उसे दिखता है। जीवन है, लेकिन जीवन में लेकिन लगा हुआ है। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको रोग नहीं होता हो। सर्दी खांसी कॉमन है, बुखार कॉमन है, कमर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, आंखों में दर्द, नाक में दिक्कत, न जाने क्या क्या। इसको शास्त्र कहता है ये दैहिक दुख है। Now our scripture is describing, वर्णन करता है हम आपका शास्त्र। देह में हर व्यक्ति को कोई न कोई समस्या बन जाती है, और कभी कभी तो बहुत मास रूप में बीमारियां आ जाती है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग, गुरुजन लोग बोला करते थे कि प्लेग होता था, डायरिया होता था, उसको लोग शायद हैजा भी बोलते थे। गांव का गांव सूना हो जाता था। कभी ऐसा भी हुआ कि एक गांव के सारे लोग मर गए, उठाने के लिए बचे नहीं लोग। इतनी मृत्यु। और अभी दो साल हो गए होंगे, मैं समझता हूँ। कोरोना कोरोना कोरोना, जिसके मुंह से सुनिए कोरोना, जिसके मुंह से सुनिए कोरोना। जो मेडिकल विभाग के लोग हैं, WHO, उन्होंने नाम दे दिया दूसरा, कोविड-19 नाम उनका दूसरा दिया गया, नहीं, दूसरा नाम दिया गया, लेकिन कोरोना। और सज्जनों, जिस किसी को कह दिया जाता था कि
कोरोना हो गया, वो आदमी आधा तो डर से ही मर जाता था, आधी मौत उनको डर से हो जाती, उनकी मौत आधी उसी समय हो जाती थी। तो हम आप देखते हैं कि बीमारियां आती रहती हैं, और ऐसे भी कोरोना जाने के बाद लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल खाली हो गया है, डॉक्टरों का क्लिनिक खाली रहता है। बात ऐसी नहीं है, बीमार लोग पड़ते ही रहते हैं। तो जीवन कहाँ है, किस जगह है, किस तरह है? जीवन दुखों से घिरा हुआ है, जीवन त्रय ताप से घिरा हुआ